संसार का ये नियम है। अरे महाराज, कर्म से तो भाग्य भी बनाए जाते हैं। कर्म से क्या नहीं किया जा सकता है। कर्म से गति को रोका जा सकता है। कर्म से भाग्य बनाए जा सकते हैं। कर्म से भाग्य का लिखा मेटा जा सकता है। वाह, समय अगर प्रतिकूल नहीं है, हम जानते कि नहीं है, अंधे थोड़ी हैं हम, फिर भी अनुकूल न होने के बाद भी महाराज हमारा ये धर्म है कि हमें भगवान की सेवा में बेईमानी नहीं करनी। चाहे जैसे बनाएंगे हाँ, बनवा लेंगे ये बात। हाँ, चाहे तुम्हें मार पीट के बनवाना पड़े, नहीं वो बात अलग है। हम अपना अनुकूल समय ला देंगे। वो तो आए, देखो लाएंगे, आ गई वही बात। और चाहे मार पीट पे नंबर आ जाए। मारपीट क्या है? ये भी तो कर्म है भाई। कर्म करोगे समय तभी अनुकूल होगा, ऐसे अनुकूल नहीं होगा। तो आइए, तो वही चर्चा चल रही थी। अच्छा एक बात बताओ, चलो वहीं चलते हैं हम। तो उठाते, तोड़ते, खींचते, ये कार्य, ये क्रिया किसी ने देखी नहीं है। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए अगर आपकी बात में जाकर के ये बात मान ली जाए कि लोगों ने देखा है, अगर लोगों ने देखा है उठाते, तोड़ते, खींचते, तो फिर इन लोगों ने विचार क्यों किया कि तोड़ने वाला कौन है? भैया जिसको सामने तुमने देखा है तो फिर तो सामने देख लिया है तुमने, अब विचार करने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि सामने तुमने देखा है कि इस व्यक्ति ने किया है, वही है। आइए, व्यास जी बैठे हैं और व्यास जी एक मैं छंद पढ़ रहा हूं। जिस समय धनुष का खंडन हुआ है तो सभी लोगों ने विचार किया कि आखिरकार हुआ क्या, और जब विचार किया तब लोगों ने जाना है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन। तो यहां से भी बात तुम्हारी कट रही है। अगर देखा है तो फिर विचार क्यों किया? आइए विचार का प्रमाण मैं दे रहा हूं। क्या है? भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजिमा रग चले चिकरही दिग्गज डोल मही अहि कोर कूर मुकल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने। सुर, असुर और मुनि, तो यहाँ सुर भी है, यहाँ असुर भी है और यहाँ मुनि भी है, और तीनों का प्रमाण है सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही। और जब विचार किया तो जान लिया कोदंड खंडेऊ, कोदंड माने धनुष, कोदंड खंडेऊ। और जब जान लिया अमुख तुलसी इन्होंने तोड़ा है। यहाँ अमुख में क्या है? अमुख क्या है? ये यहाँ धनुष तोड़ने वाले का नाम है। बस यही उत्तर आ गया। अमुख में क्या है? क्या नाम? नाम क्या नाम है? नाम गौड़ किए हूँ। एक बता दो। अभी तुम्हारे लक्षण नहीं है ना बताने वाले। समझो लक्षण नहीं है, हम कह रहे हैं कि नाम क्या है उसका। नाम नहीं बताएंगे। फिर वही बात, क्यों बता दे? इसका मतलब डर है। हाँ तो हाथ जोड़ो, इसका मतलब गलती हो गई। इसका मतलब भय है। भय का इसका मतलब परशुराम का मिथिला में आगमन ही भय है। भय हमारे अंदर नहीं है। तो बताओ फिर नाम नहीं बताएंगे। क्यों तुम्हारी छाती फटी जा रही है? बताओ। क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो। नाम बताओ क्या है? अधिकारी नहीं हो। नाम बताओ। अधिकारी होते तो नाम बता देते। इसका मतलब भय है। अब अगर हाँ अब कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। अब पहले तो कान पकड़ो, कान पकड़ो, हाथ जोड़ो हाँ? और ये कहो कि हमने जो वार्ता प्रस्तुत की है धनुष तोड़ने वाले के विरोध में, बाचाल ये अनजाने में कार्य हो गया, तो हम धनुष तोड़ने वाले का नाम बता देंगे तुम्हारे। तुम्हारे लक्षण नहीं है जानने वाले अभी, और जब जानने वाले लक्षण आ जाएंगे तो हम तुम्हें बता देंगे। तो यहाँ नाम है, और जब जान लिया कि धनुष तोड़ने वाला कौन है तो जयति बचन वो चार ही
सब लोग मिलकर के उसकी जय जयकार करने लगे और सिद्धांत बन गया। व्यास जी क्या बन गया? बोले रही भुवन भरी और जय जय बानी, धनुष भंग ध्वनि जात न। जय जयकार करने लगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाले को जान लिया। और जानने का मतलब यहीं से है, क्योंकि धनुष टूटते हुए धनुष तोड़ने वाले को लोगों ने नहीं देखा, इसलिए बाद में इन लोगों को विचार कर नहीं हो सकता पड़ी। तो अर्थ जो है वो सीधा है, तो उस पर थोड़ा चिंतन करो। आइए अब एक बात आपने और रखी है, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। बनाते बढ़िया हो, है ना व्यास जी? आइए मैं चरित्र से ही जोड़ूंगा, है ना। जिन बातों को आपने नहीं छुआ है तो मैं उन पर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैं अपनी बात को मानस से जोड़ूंगा। कैसे व्यास जी? आपने कहा कि धनुही सम त्रपरार धनु, धनुइयों की समता धनुष से कर रहा है। तो महाराज मेरी दृष्टि में सुनऊ देव सब धनुष समाना, हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि सभी धनुषों से कार्य एक ही होता है। और देखिए अगर एक भी लक्षण व्यक्ति का मिल रहा है, एक भी लक्षण अगर व्यक्ति का मिल रहा है तो फिर समानता हो जाती है। तो जो मैंने समानता की है वो एक लक्षण पर्याप्त है। एक लक्षण क्या है? तो महाराज इस धनुष के द्वारा भी बाणों का संधान होता है, और मेरे द्वारा जो धनुइयां तोड़ी गई हैं उनके द्वारा भी सर माने बाण का ही संधान होता है। एक लक्षण मिला तो मैंने समानता कर दी। पुनः अपनी वाणी पर मैं अल्प विराम। जरा विचार करो, ये गोलमोल तुम्हारी बातें मैं समझ में नहीं आ रही, बड़ी गोलमोल बातें हैं। जरा विचार करो कि लक्ष्मण का तो परशुराम ने भी विरोध नहीं किया। क्यों महर्षि? लक्ष्मण का परशुराम ने विरोध नहीं किया, तुम्हारे भैया का परशुराम ने कोई विरोध नहीं किया, और राजा जनक से विरोध प्रस्तुत है। और क्या है? कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। तो अगर राजा जनक परशुराम का विरोध करें तो चलेगा, तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र परशुराम का विरोध करें तो चलेगा, तुम्हारा भैया राम परशुराम का विरोध करे तो चलेगा, राजा जिनको मारने की परशुराम की घोषणा है तो वो राजा परशुराम का विरोध करें चलेगा। लेकिन कोई समाज में परशुराम का विरोध नहीं कर रहा है। तो आखिरकार एक बात में नहीं समझ में आ रही है, लक्ष्मण के द्वारा ही परशुराम का विरोध क्यों? ये तुम गोल गोल बातें बता रहे हो, है ना। उसने ऐसा तोड़ा, उसने ऐसा तोड़ा, तो जरा विचार करो। हमने कहा कि उसका नाम क्या? बोले नाम नहीं बताएंगे। अच्छा, नामे पूरी चर्चा है, और जब अगर तुम नाम नहीं बताओगे तो चाहे जैसे बताओगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा बेटा। किसने ऐसा दूध पिया जो गत्र होके तूफानी, क्या जीवन की ज्वार चली उफनाती प्रखर जवानी, पर युवक हार जाते हैं लेकिन शावल कभी न हारा। और एक निमिष की बात रही, अरे लक्ष्मण चिर संघर्ष हमारा बताओगे। आपने कहा कि लक्ष्मण मेरा विरोध क्यों कर रहा है? भाई मैंने लक्ष्मण का विरोध तो किया नहीं, राजा मेरा विरोध करे, यहाँ के बैठे हुए राजा मेरा विरोध करे, राजा जनक मेरा विरोध करे, राम जी मेरा विरोध करे, तो लक्ष्मण मेरा विरोध क्यों कर रहा है? ऐसे हम भी कह दे, धनुष टूटा है भगवान शंकर का, धनुष तोड़ने वाले का विरोध शंकर जी करे। बढ़िया था। धनुष तोड़ने वाले का विरोध शंकर जी करे, माता जी करे, गणेश जी करे, खड़ानन करे, संसार के लोग करें, जिसके लिए धनुष बनाया गया था वो लोग करें, देवता करें। तुम काहे बड़ी अम्मा बन रहे हो? बड़ी अम्मा? तो इसका कारण ये है, कारण इसका ये है कि महाराज जैसे आप भगवान शंकर के शिष्य हो, आपके गुरुदेव भगवान का धनुष टूट गया तो आप धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हो।
वैसे ही धनुष तोड़ने वाला मेरा स्वामी है। धनुष तोड़ने वाले से हमें श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, इसलिए मैं आपका विरोध कर रहा हूं। धनुष तोड़ने वाला मेरा सब कुछ है, आस्था लगी है मेरी, स्वामी है हमारे, और समाज में हमारे स्वामी का विरोध करोगे तो हम तुमको छोड़ थोड़ी देंगे। और कोई भी हो, निपट ले तुम, कोई भी हो भैया, आज। अगर समाज में हमारे पिता का अपमान हो रहा है तो विरोध करने वाला कोई क्यों ना हो, लेकिन पिता का अपमान पुत्र शांति के साथ बैठकर नहीं देखेगा। इसलिए बता दें आपको महाराज, सुधर जाओ, जाओ लौट जाओ, इसी में कल्याण है, लौट जाओ महेंद्राचल। और नहीं तो मरिए खत्ते नाम का बड़ी शान से की जाए मिथिला में अभिमान, सारा क्षण भर में मिटाऊंगा सरासर बाण हरी। अरे क्रोध करीमराज, शत्रु के शोणित की सरता भाऊंगा, एती ना करूं तो समर्थ चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग। बाबा मैं लखल्ला, एक हाथ में सजम दूसरे में प्रेल लिए चलते हैं, और सभी ज्वाला में जलते, पर हथियारे में जलते। इधर देख, आंखों में वैभव के सपने, पगमे तूफानों की गथो, राष्ट्र भक्त का ज्वार न रुकता। अरे लक्ष्मण आए। अरे महाराज, मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो तुम मेरे और अंतर की था तकरवाओगे, सीखोगे, चिल्लाओगे, पछताओगे, निर्वाक्यों पर ऐसा रोऊंगा कि रोने न पाओगे। ये कुठार से काटने की बात न करना, ऊपर बेचेगी। अपने गुरु बाबा से शंकर को बुलाओगे, लक्ष्मण के चक्कर में न पड़ो, समझा रहा हूं बार बार। और नहीं तो पर ऐसा गिराऊंगा चकने न पाओगे। हाथ में सजन दूसरे में प्रेल लिए चलते हैं, सभी कीर्त ज्वाला में जलते, पर हथियारे में जलते। आंखों में वैभव के सबले, पगमे तूफानों की गथो, राष्ट्र भक्त का ज्वार न रुकता। रे लक्ष्मण आए। अरे शांत हुई तकिया लखनलाल, अब नहीं, शांत रह पावेगा नहीं गए मिथिला के बाहर तो बाबा युद्ध भी छिड़ जाएगा। योगनी करेगी टास, सोड़ित की प्यास बुझावेगी, लखनलाल के क्रोध ज्वल से ये धरा भस्म हो जाएगी। रणचंडी कहती पुकार और बाबा से भगवती है, और निकल चलो बेतवा किनारे। अरे यही तो नहीं करो विश्व समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अरे अगणित बलिदानों से रक्षित यह स्वतंत्रता, अस्तु स्वयं सोलिस से शिक्षित यह स्वतंत्रता, अरे प्राणों से भी प्रीतर यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल। अरे ही बता दे भी दादा, फिर मैं की बताऊंगा मामूली ब्रह्मणो, ये ध्यान कभी ना लाऊंगा, मैं बन जाऊंगा काल तुम्हारा गीत पर लेके गाऊंगा। और जाऊंगा जब रण क्षेत्रों में तो धर्म ध्वजा फहराऊंगा। अरे ये नाचेगी ठंडी छमछम रौद्र रूप धारूंगा, और रण की चट्टानों में बाबा तुमको पटक पटक। शाबाश प्रदीप, व्यासी रसो वैशा, रस रसना रसिक, कथा रसिक हृदाश। मानस में 9 रसों का समन्वय है व्यासी, और प्रत्येक रस की पूर्ति हो रही है। ये भी रस है जिसका नाम है अंगी रस का दर्शन है। क्या है? ओम। ये बाधाएं आती हैं आवे, ये बाधाएं आती हैं आवे, यहाँ घिरे प्रलय की घोर घटाएं, और पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। फिर निजहां ठोसे हंसते हंसते, ये निजहां ठोसे हंसते हंसते, यहाँ आग लगा कर जलना होगा, ये कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये हाश रुदल में तूफानों में, ये हाश रुदल में तूफानों में, यहाँ अमर असंख्य बलिदानों में, ये उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में। फिर उन्नत मस्तक और यु भरा सीना, ये उन्नत
मस्तक ये यो भरा शीला, यहाँ पीड़ाओं में पलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा, ये कदम मिलाकर चलना हो। आइए महाराज, धारा से भी जुड़ेंगे व्यास जी और कहना हमारा ओम। अरे परवाह नहीं अग्नित बाधाएं, परवाह परवाह नहीं अग्नित बाधाएं, आती है तो माने दूं मैं, आती है तो माने दूं। और महाकाल की तिमिर घटाएं, छाती है तो छाने दूं मैं, छाती है तो छाने दूं। अरे उनको चिंता है किसकी जो अपने पथ का रखवाला है, और तूफान प्रलय इन झंझावों में जो कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानो और हो सकता कभी निराश नहीं, ईमान भेज दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास। ओम ये क्रोधी तम क्रोधी जीवा, ये क्रोधी तम क्रोधी जीवा है, क्रोध वेश मेरा परिचय। अरे मैं शंकर का वह क्रोधान कर सकता जगती चार चार, ये डमरू की वह पलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण श्रृंगार रण चंडे की तृप्त प्यास, रण चंडे की तृप्त प्यास। अरे मैं दुर्गा का युनमत्तहास, ये मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार फिर यंतर तम की ज्वाला से, फिर यंतर तम की ज्वाला से ये जगती को आग लगा दूं मैं, फिर धधक उठे जल थल अंबर, जल चेतन तो कैसा विस्मय। मैं आग पुरुष निर्भयता गा, और मैं आदि पुरुष निर्भयता का ये वरदान लिए आया भूपर, मैं पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर अधरों की प्यास बुझाई है, बहुत बुझाई है, अधरों की प्यास बुझाई है, अधरों की प्यास बुझाई है। ये पीकर मैंने वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको क्षण भर में ही छूकर फिर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने, फिर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, और मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन है, क्रोध वेश मेरा। महाराज अरे मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला अरे जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत वर्षा ग्रीष्म ऋतु, शरद से हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग और दुख से न द्वेष, सुख से
न राग और दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। अरे मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों। व्यासी अंतिम दर्शन हमारा है, फिर इसके बाद हम आपको भी सुनेंगे। ओम ये घिरे घोर घन। अब सभी सनातन धर्मी है व्यासी, और सनातन धर्म का जो स्तंभ है वो है भगवान। एक संत का उद्भव है, क्या है? ये घिरे घोर घन, ये घिरे घोर घन दासता के भयंकर, और कबा बैठे सर्वस्व यहाँ आपस में लड़कर। ये हुआ शून्य अंबर, ये हुआ शून्य अंबर, और बुझे दीप घर घर, और निराशा निशाने जो डेरा जमाया। यह निराशा निशाने जो डेरा जमाया, जय चंद्र के दुष्ट द्रोह का फल था, जो अब अंधेरा यह सवेरा न लाया। पर मगर घोर तम में, पर आजे के गम में, और उषा के बसन यह दुश्मनों के नयन में। ये गगन में लहरता लक्ष्मण, ये गगन में लहरता ये भगवा हमारा, और गगन में लहरता ये भगवा हमारा। ये साधारण नहीं लक्ष्मण भगवा, ये भगवा है पद्मिन, ये भगवा है पद्मिन की जौहर की ज्वाला। ये भगवा है पद्मिन की जौहर की ज्वाला, और मिटाती अमावस यह लुटाती उजाला। और यही एक इतिहास, अरे यही एक इतिहास क्या रचना डाला। और गगन में लहरता ये भगवान। व्यास जी महाराज, अगर भगवा लहराना है तो फिर प्रत्येक हृदय में प्रेम का दीप जलाने की आवश्यकता है। अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं होगा तो ये आपका जो परिचय है ये कैसे फैलेगा? इसलिए पहले तो प्रत्येक हृदय में प्रेम होना चाहिए, प्रेम का दीप प्रज्वलित होना चाहिए, तब इस गंतव्य यानी की लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आइए व्यास जी, एक प्रस्तुति हमारी है। ओम अरे ये गीत भूदान, ये गीत भूदान के, और मिलके गाते चलो। अरे प्रेम का दीप अब घर घर जगाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो। अरे शेर कहना है महाराज, अरे ये भूमि तेरी नहीं और ये भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की, ये तेरी नहीं। हाँ ये तेरी नहीं। करना क्या है? अरे हाथ लेकर कोदाली और श्रम दिखाते चलो। अरे प्रेम का दीप घर घर, प्रेम का दीप घर घर अब जगाते चलो। और व्यास जी, अरे चांद मिलता नहीं सबको संसार में, चांद मिलता नहीं सबको
संसार में अरे हाँ दिया ही बहुत और रोशनी के लिए है दिया ही बहुत रोशनी के लिए बात है। अरे जान मिलता नहीं और सबको संसार में है दिया ही बहुत और रोशनी के लिए और रोशनी के लिए और छोड़ दे सारी दुनिया और प्रभु के लिए छोड़ दे सारी दुनिया। पर व्याप जी भगवान के लिए दुनिया छोड़ देना बड़ा कठिन है। अरे भगवान के लिए लोग अपना घर तो छोड़ नहीं पाते। अरे घर की छोड़ो, भगवान के लिए लोग अपनी नींद नहीं छोड़ पाते। बताइए कितना सुंदर दिव्य आयोजन है। और यद्यपि इस ग्राम से हम पूर्व परिचित हैं, आप भी परिचित हैं। यहाँ बहुत अच्छे श्रोता हैं। ये ररुआ धाम है और इस धाम में बड़े अच्छे लोग हैं। पर बात ये है कि व्याप जी प्रतिदिन लगभग 7 दिवसीय ये आयोजन है, तो दिन में लोगों को दिन भर काम करना पड़ता है। समय निकाल करके कथा भी सुनते हैं लोग, और इतना बड़ा आयोजन है तो व्यस्त हो जाते हैं, लोग लगे रहते हैं और परिश्रम भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए विश्राम भी जरूरी है। पर विश्राम उतना ही करना चाहिए जितना शरीर के लिए अनुकूल हो। आइए आप चरित्र से जुड़े, मैं आपको जोड़ रहा हूं। बोले चितई बोले चितई परस की ओरा रे सठ सुने और राजकुमार लक्ष्मण तो मेरा स्वभाव नहीं जानते। मैंने तो अवश्य कहा क्योंकि सठ सुधरे संगत भाई मूर्ख हृदय न छेद जोगर मिले विरंश शम। अरे शठ अरे शठ अरे सठ सुधर जाओ बालक बालक बोले बधव नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान। मैं तुम्हें बार बार बालक समझ करके छोड़ रहा हूँ और तुम मुझे ना मुनि समझ रहे हो। अगर मुनि समझ रहे हो तो सावधान राजकुमार। बाल ब्रह्मचारी अति तो ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये विश्व विदित है और क्षत्रिय कुल का घालक हूँ राजकुमार। भुजबल भूमि भूप विपुल बार मैंने अपने भुजाओं से 20 बार क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया और जो भूमि जीत कर लाया वो ब्राह्मणों को गोदान में दे दिया। ऐसा मेरा कृतित्व और व्यक्तित्व है। सहस बाहु भुज परश विलो शास्त्र बाहु जिसकी शास्त्र भुजाओं का उच्छेदन करके विश्व प्रमाण जीता था। घोर कठोर पुरुषे को विलोक मातु पिता ही जन सोच बस करसी मही पुकुशो गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर। क्यों माता पिता की सोच वशीभूत हो रहा है। न जाने कितनी छत्राणियों के गर्भपात हो जाए करते इसकी घोर कठोर गर्जना सुनकर के मात्र अति विनीत मृदु शीतल वाणी कहो लखन मुंशील तुम्हारा कहू लखन मुनिशील तुम्हारा कहू लखन को नहीं जा
शाबाश, क्या बात है। विदित संसारा कहबू लखन। आपका शील, आपका स्वभाव, आपका प्रभाव कौन नहीं जानता? सारा संसार जानता है। कौन नहीं जानत है जग में? हाँ, आशुतोष नाम तुम्हारो। और व्यास जी, मैंने क्या जाना है? माता पिता, माता पिता ही उड़न भैनी। क्या बात है? वाह, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। आप माता पिता किरण से उरण हो गए। एक बार आपने माता का वध पिताजी के कहने पर कर दिया, क्योंकि व्यास जी जाना है। परशुराम वाह, और पितु आज्ञा राखी। परशुराम पितु आज्ञा राखी। और मारी माँ तो और लोक सब साखी। परशुराम, माता और पिता दोनों किरण से आप उर्ण हो गए। व्यास जी, एक किरण बाकी है। सो जनु हम रही माथे माते का दिन चली गयबू ब्याज बहुबारा। महाराज दिन चले गए, प्याज बढ़ गया। अब हानिए व्यास जी, इसी से जुड़ा हुआ, हाँ इसी से जोड़ करके। ओ अपमानीय अपमानीय विवाह हरिया बोली। बोली अब तोरा तो देव में, अब तोरा तो देव में थैली खोली। ओ आप बिहारी बुला ले, मैं थैली खोल दूंगा। लक्ष्मण कह रहा है, आप गुरुदेव भगवान की नजर से मुक्त हो जाएंगे। अब आनी बेवहरिया बोली, तुरंत मैं थैली खोली। बेवहर नाम भगवान शंकर का, भगवान शंकर परोक्ष में हैं और प्रत्यक्ष में भगवान शंकर के भक्त बैठे हैं। मैं चाहूंगा पीछे तक, जहां तक हमारी दृष्टि पहुंच रही है, सभी लोग थोड़ी देर के लिए आगे आ जाइए। सभी लोग, और जो आगे वाले हैं वो सब लोग खड़े हो जाएं। पीछे से सब लोग आ जाइए आगे। ये जो लोग आगे बैठे हैं, आइए कुछ लोग मंच पर आ जाइए। दो लोग, ये दोनों लोग मंच पर आ जाइए। उनको भी जगा लीजिए। आइए, पीछे वाले आ जाइए। थोड़ी देर के लिए मंच बड़ा नीरसता है। आ जाइए, ऊपर आ जाइए।